नमस्कार। आज हम एक अत्यंत गूढ़ पर सरल रूप में माता देवहूति और कपिल मुनि के उस संवाद पर चर्चा करेंगे जिसमें गर्भ में शिशु की दशा बतलाई गई है। यह न सिर्फ एक पुरातन कथा है बल्कि आज की हमारी जीवन, चेतना और कर्म की समझ से अद्भुत रूप से जुड़ी हुई है। मैं इस कथा को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करूंगा, शुरुआत से, गर्भ में उस जीवावस्था से, उसकी पीड़ा संकट से और उसके प्रार्थना संकल्प से, तथा अंत में इसका अर्थ आज के जीवन में कैसे समझा जाए, इस पर भी कुछ विचार साझा करूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि से पूछा, हे मेरे प्रिय, गर्भस्थ जीव की दशा कैसी होगी? क्या वह आराम में है? क्या उसमें शांति है? कपिल मुनि ने कहा, माँ, यह अवस्था आरामस्वरूप नहीं है, यह एक कठिन यात्रा है। उन्होंने बताया कि गर्भ में इस जीव की अवस्था इस प्रकार है, उसका शरीर छिपा हुआ है, बाहरी आंतरिक दोनों प्रकार की पीड़ाएं हैं, जैसे गर्मी ठंड, माँ के भोजनपान का प्रभाव, अहितहित की स्थितियां। यहाँ पुराणों में वर्णित है, गर्भवास समम दुःखं न भूतो न भविष्यति, अर्थात गर्भ में रहने की पीड़ा न पहले थी न भविष्य में ऐसी होगी। वह कहता है, माँ, मेरे ऊपर अनेक क्रीड़ों की तरह की चोट-चालें हैं, मेरा वातावरण पूर्ण रूप से संलग्न और सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर देवहूति भीतर ही भीतर चिंतित हुईं, क्योंकि एक माँ के रूप में वे चाहती थीं कि उनका पुत्र सुरक्षित, निःशुल्क अवस्था में हो। परंतु कपिल मुनि ने संकेत दिया कि यह अवस्था केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। कपिल मुनि आगे बताते हैं कि गर्भ में प्रवेश के कुछ समय बाद इस जीव में चेतना जागृत होती है। वह मैं के भाव, पिछले जन्म अनुभवों की स्मृति और फिर कर्मफल की वर्तमान पीड़ा को भी समझने लगता है। वनिष्ठ श्लोक के अनुसार, तस्योपासन्न वितु जगदिच्छयात् न तन्नो भ्रुवि चलचरनारविंदम, अर्थात गर्भ में यह जीव भगवान से निवेदन करता है, हे ईश्वर, मुझे इस बंधघट में से मुक्त कर। मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं अच्छा कर्म करूंगा जो मैंने पूर्व अनेक जन्मों में नहीं किया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है। एक अवयव जीव, जिसे संसार परिचय नहीं मिला है, पर जो चेतना दृष्टि से समझता है कि यह अवस्था अस्थायी है, और झुकता है, संकल्प करता है, जब मैं बाहर जाऊंगा मैं भूलूंगा नहीं। परंतु जैसे ही जन्म होता है और यह पृथ्वी जीवन में प्रवेश करता है, माया के आवरण तले वह प्रायः भूल जाता है उस संकल्प को, उस पवित्र निवेदन को। अंततः उस शिशु को गर्भगृह से बाहर आना पड़ता है, अत्यंत पीड़ा, संघर्ष, दबाव से निकलकर, और फिर जैसे तैसे जीवन भूमि पर आ जाता है। माया के मोह में पड़कर वह अब नए रूप में संसार में आता है, नामरूप, परिवार परिस्थिति, सामाजिक बंधन के साथ। कपिल मुनि ने माता देवहूति को समझाया कि यही जन्म प्रवेश है, चेतना यात्रा का अगला चरण। यहाँ एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। एक ओर था वह पूर्व संकल्प, वही आराधना, वही मैं प्रभु के चरणों में आऊंगा वाला भाव। दूसरी ओर आया है संसार जीवन, संवेदना विकलांगता, मोहित चित्त, मतिभ्रंश। कपिल मुनि कहते हैं, माँ, अब इस जीव को संसार में आकर अनेक प्रकार की संवेदनाएं, संसाधन, मोहमाया मिलती है। इनसे जुड़कर वह भूल जाता है कि उसने गर्भ में क्या संकल्प किया था। देवहूति ने यह सब गंभीरता से सुना और समझा कि जीवन की यह यात्रा कितनी गूढ़ है, गर्भ से जन्म तक, चेतना संकल्प से भूल तक। अब प्रश्न उठता है, यह कथा आज के हमारे जीवन से कैसे जुड़ती है? एक गर्भ का प्रतीक, यह गर्भ केवल भौतिक गर्भ नहीं है, बल्कि हमारी अविवेक, अज्ञान, अस्मिता की अवस्था है, जहाँ चेतना संलग्न है पर पूर्ण रूप से जागृत नहीं। दो जन्म का अर्थ, जब हम जागृति की ओर बढ़ते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, आत्मानुभव हो, ध्यान हो, तब हम उस गर्भस्थिति से बाहर आते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा संसार जीवन प्रारंभ होता है, जहाँ हमें मोहमाया, अहंभाव, सांसारिक बंधन मिलते हैं। तीन संकल्प भूल का चक्र। गर्भ में वह जीव संकल्प करता है, मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन जन्म के पश्चात भूल जाता है।
जीवन में हम भी अक्सर संकल्प करते हैं, मैं जागृत रहूंगा, मैं सच में बदलूंगा, पर जैसे ही सामाजिक परिस्थितियां सामने आती है, हम भूल जाते हैं। इसलिए यह कथा हमें यह संदेश देती है, अपनी जन्मस्थिति, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, को समझो। अपने भीतर उस संकल्प को पुनः जागृत करो जो गर्भ में हुआ था। अपनी जीवन यात्रा में उस चेतना संकल्प को भूलने नहीं दो। जब भी मोहमाया ने तुम्हें घेर लिया हो, तब उस गर्भ संकल्प भाव को याद करो और पुनः खड़े हो जाओ। माँ देवहूति ने अपने पुत्र का उपदेश सुनकर जो भी प्रश्न किया, हमें वह प्रश्न आज भी करना चाहिए। मेरी आंतरिक अवस्था कैसी है? क्या मैं उस गर्भजीव की तरह हूं जिधर जागरूकता थी, संकल्प था, या मैं उसी भूलचक्र में हूं जहां जाती हुई चेतना फिर से खो जाती है? और हम इन प्रश्नों का उत्तर तभी पा सकते हैं जब हम नियमित स्वचिंतन करें, ध्यान करें, अपने कर्म भावना के प्रति जागरूक रहें तथा उस आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर हों जो कपिल मुनि ने हमें माता देवहूति के संवाद के माध्यम से दिखाया। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और पाइए हर हफ्ते ऐसे ही रोचक और हमारे सनातन की जुड़े कहानियां और किस्से।